हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की एक नई क्लास में। मैं विकास सिंह। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम देखेंगे क्लास 7 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अभ्यास ए, अभ्यास बी हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अभ्यास 1 का सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? कह रहा है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में बड़ी कौन है। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ पॉइंट परिमेय संख्या के बारे में, अगर दो परिमेय संख्याएं दी है उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या पॉइंट होते हैं। पहला कि जो धनात्मक संख्या होती है वह हमारी ऋणात्मक संख्या से सदैव क्या होती है? बड़ी होती है। दूसरा क्या है कि जब दो परिमेय संख्याओं का कंपेयर करने के लिए या तुलना करने के लिए दिया हो कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, तो अंश बटा हर में क्या है कि अंश तो आपका कुछ भी दे सकता है, लेकिन हर जब तक ये हर जो नीचे वाली संख्या आपकी जब तक बराबर नहीं होगी तब तक उस संख्या में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वह संख्या छोटी है कि बड़ी है। तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत बेहद ही जरूरी हैं। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी पे सारा इस अभ्यास 1C के सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर का दिया है कि -4/9 और 7/9। अब कह रहा है कि -4/9 और 7/9 में कौन बड़ी है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी होती है। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा 7/9। अब देखेंगे पहले का खा नंबर क्या दिया है? -3/4 और -5/8। अब यहाँ पे देखिए हर दोनों का समान था, तब तो हमने ऐसे निकाल लिया कि प्लस वाली बड़ी है माइनस वाली छोटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक का -3/4 है और दूसरे का -5/8 है। तो यहाँ पे पहले हमको हर दोनों का समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करेंगे? पहले 4 और 8 का क्या निकालेंगे? लासा। यानी 4 और 8 का लासा, यानी 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब एक बार और 2 से, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 कैंसिल। तो लासा कितना आ गया हमारा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 हमारा लासा आ गया। अब 4 का भाग इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 आया कितना? 2। 2 बार में कटा यानी 2 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 और 2 -6 यानी 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6 हो गया। पहली संख्या हो गई हमारी -6/8। दूसरी संख्या क्या है? 8 तो हमको लासा पता है क्योंकि हम लासा 4 और 8 का निकाल चुके हैं। लासा कितना? 8 है। तो 8 का भाग 8 में करिए, एक बार जाएगा। अब 1 का -5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यानी -6/8 और -5/8 में कौन बड़ी संख्या होगी? तो जो इधर संख्या होती, मान लीजिए ये ये लाइन खींची गई, यहाँ 0 लिया, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। तो इधर जो संख्या आएंगी वो माइनस, ये इधर वाली +2 3 4 5 6। इधर बड़ी इधर छोटी। अब इस छोटी में, दो छोटी में निकालना है कि बड़ी कौन सी है। तो बड़ी कौन सी होगी हमारी? -5/8। अब देखेंगे पहले का ग नंबर में क्या दिया? -7/12 और 5/8 माइनस का। अब यहाँ पे क्या है कि -7/12 और 5/12 है। तो पहले क्या निकालेंगे इसका? हम एलसीएम, यानी 12 और 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी 2 छंग 12 और 2 चौको
8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 3 और 2 एकम 2 3, अब 3 एकम 3 और 1, यानी इसका लासा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी लासा जो हो गया 12 और 8 का हमारा 24। 12 का इसमें भाग करेंगे 24 में तो 12 दूनी 24 2 आया, और 2 का -7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 14। दूसरा संख्या क्या हमारी हो जाएगी 24, तो हम लासा निकाल चुके हैं 8 और 12 का। अब 8 त्रिक का 24 -3 है यहाँ पे, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जब करेंगे तो 8 त्रिक 24 3 तो हो गया, लेकिन 3 किस चीज है, माइनस में, और ऊपर क्या है प्लस में, यानी कि अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस का 3 गुणे 5, अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस का 3 गुणे 5 यानी बराबर -15, यहाँ पे आ जाएगा -15। अब 14/-24 और 15/24 में हमारा कौन सा बड़ा होगा, माइनस में। आप एक चीज का याद ध्यान रखिएगा कि माइनस में अगर माइनस दिया है -2/3 और -4/3 दिया है तो हमेशा -2/3 बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 7/12, ग नंबर का हमारा तीसरा सही होगा। ग नंबर का हमारा कौन सा पहला -7/12 सही होगा। अब देखेंगे हम पहले का घा नंबर क्या दिया है, -5/9 और माइनस का 3/-13। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 13 और 9, क्योंकि 9 3 से कटेगा 2 बार में और 13 तो अपने से कटेगी, तो 13 नहीं है 117, ये लासा हो गया हमारा दोनों संख्याओं का। अब 9 का भाग हम 117 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 का गुणा हम -5 में करेंगे तो 13×5 = 65, यानी -65 हो गया एक संख्या। दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है हमारी 117। अब 13 13 9 117 होगा, 9 बार गया, और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस में, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो 9 त्रिक 27, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस माइनस काट रहे आप तो 65/27, और नहीं ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ही रहेगा, यहाँ ये माइनस रहेगा, यहाँ पे 27/17, यानी ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 27/17, और 27/17 क्या है हमारा, -3/-13, यानी पहले का हमारा आंसर क्या हो गया, पहले का 7/9 पहला आंसर। दूसरा आंसर हमारा हो गया -5/8, तीसरा आंसर हमारा हो गया -7/12, और चौथा आंसर हो गया पहले का हमारा -3/13। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है कि परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी -4/18 के समतुल्य संख्या, 4 2 दूनी 4 2 9 18, यानी -2/9, लेकिन आंसर में क्या दिया है, 2/9 दिया है और 2/-9 दिया है, तो 2/9 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस लगा है, तो जो आंसर दिया है 2 - 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा पहले का दूसरे का पहले का पहला, 2/-9। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, यानी दूसरे का खा नंबर दिया है कि परिमेय संख्या 3/5
से बड़ी परिमेय संख्या, यानी 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। इसके पहले आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये देख चुके हैं कि दोनों संख्याओं का हर समान होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे हर समान किया हमने, पहले का दिया है, दूसरे का लासा लेके, तीसरे का चौथे का। तो इसी तरीके हम यहाँ पे भी करेंगे कि जब किसी भी परिमेय संख्या का कंपेयर किया जाएगा तो वहां पे उसका पहले हमको हर बराबर करना पड़ेगा, यानी अंश बटा हर, ये बराबर करना है। अब सारी जगह 10 10 10 10, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6/10 ये हमारा हो गया। अब बात यहाँ समझने वाली ये है कि 3/5 से बड़ी, यानी 3/5 हमारा क्या बन गया, अब 6/10। अब 6/10 से जो ऊपरी संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। दूसरे के खामे जो बड़ी संख्या होगी 6/10 से बड़ी होगी। तो 4/10 छोटी है, -4/10 तो और छोटी है उससे। 6/10 तो दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या हमारे पास, 7/10। यानी पहले दूसरे का खा का आंसर हो जाएगा 7/10। अब देखेंगे दूसरे का नंबर दिया है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बड़ी संख्या, यहाँ पे कह रहा है छोटी। अब छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ पे 3 वैल्यू है हमारे पास, एक वैल्यू 18, दो वैल्यू, एक वैल्यू 18, एक 27। अगर 4/9 का गुणा हम पहले 2 में करें तो 6/18 एक संख्या हमारी आ गई, 18 एक बराबर हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि छोटी निकालना है, और ऑप्शन में क्या है, 27 है, तो ऑप्शन देख के हम 4×3/9 × 3 27 करेंगे, यानी 12/27, यानी 3। 6/18 और 12/27 के बीच में जो संख्या होगी वह हमारी 4/9 से छोटी होगी। तो 11/-18, 11/-18, अब 13/18 ये तो बीच में है, 12/27 ये भी नहीं हो सकती, 11/18 ये भी नहीं होता, क्योंकि ये सब धनात्मक संख्या क्या है, सब बड़ी बड़ी हैं। अब माइनस छोटी, क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर बड़ी संख्या कहता तो हमारा 12/27 भी हो सकता था, 13/18, 11, कुछ वो उस कंडीशन पे देखते कि क्या दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी छोटी संख्या हमारी -11/18। अब क्या दिया है, दूसरे का घा नंबर दिया है कि 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। अब बड़ी परिमेय संख्या, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये मान लीजिए ये 0 है, 0 अंश से क्या कह रहा है, -1/5, 2/5, 3/5 ऐसे जा रहा है। इधर भी माइनस का है और उधर भी ये भी माइनस का है, और 2/7 -2/7 ये भी क्या है, माइनस पे, लेकिन माइनस और माइनस कैंसिल। तो क्या बचेगा, ये किधर हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगी, यानी राइट साइड हो गया तो 2/-7 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि -2/-7, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरा कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में बड़ा बराबर या छोटा से उपयुक्त भरिए। अब -4/7 और 6/13 में आप बताइए कौन बड़ा होगा। पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन से जब स्टार्ट नहीं किए तो उसके पहले ही बताया था कि प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋण वाले
संख्या से, तो यहाँ पे 6/13 क्या बड़ी संख्या हो जाएगी, तीसरे का पहला। अब खा नंबर तीसरे का कह रहा -4/5 और -5/7। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी छोटी है। अब -4/5 और 7/5 में, इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? अगर दोनों का एलसीएम लेके निकालें, 35, 7 चौक 28 और 7 पचा 35, यानी ये संख्या बड़ी आएगी, तो ये बड़ी हो गई हमारी तीसरे का खा का दूसरा। तीसरे का ग नंबर -7/8 और 21/-24। अब इसमें देखिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अगर कंपेयर करें, मान लीजिए इक्वल लगाए तो ये इससे कट गया ऊपर नीचे, तो 7 एकम 7, 7 तिरी 21, 8 एकम 8, 8 तिरी 24, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो 7/-8 बराबर 21/-24, ये हमारा क्या घ नंबर हो गया। अब देखेंगे घ नंबर। घ नंबर दिया है -9/-10, 8/9। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी या छोटी, तो या बराबर। बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया, बराबर। दूसरा, अब दूसरे में आप दो तरीके से आंसर लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं ये बड़ी, एक दूसरी छोटी, तो चाहे इस तरह लगे चाहे उस तरह, लेकिन आंसर जो हमारा लगेगा, हमेशा हमने क्या लगाया है, बड़ी संख्या पे। तो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी -9/-10, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको पता करना होगा कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो उस चीज के लिए सबसे पहले हमको 3/5 -7/10 और 8/-15 और -17/-30 का आपको लासा निकालना होगा। तो 5, 10, -15 और -30 का लासा निकालेंगे हम। 5, 5 इक्का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 छक्का 30। अब 5 से तो कटे रहेंगे 2, 1, 2 एकम 2, 2 3 और 2 तिहाई 6, 3, 1, 1, 1 और 1, तो 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, यानी पूरे का लासा हमारा कितना हो गया, 30। अब 30 लासा हो गया, तो 5 छक्का 30 और 6 तिरिक 18, यानी पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 18/30 हो गई। दूसरी संख्या हमारा 10 तिहाई 30 और माइनस का 7, तो -7 तिरिक 21/30 दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या क्या, 15, 15 दूनी 30 और 30 और 8 -2, यानी 16/30 तीसरी संख्या हो गई। चौथी संख्या हमारी -17/30 -30 हुई, क्योंकि 30 तो दिया है, अगर 30 का 30 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और एक का -17 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा वो -17। तो इसमें अब हमको लिखना है कि आरोही। आरोही का मतलब क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमको। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, -21/30। 21/30 किसकी है, -7/10। अब दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 16/-30 -16/30, यानी दूसरी संख्या हमारी 8/-15। अब तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी -17/-15।
30 और चौथी संख्या हमारी हो जाएगी 3/5, क्योंकि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अगर घटते हुए क्रम में लिखना होता तो पहले 3/5, फिर -17/-30, फिर 8/-15, इस क्रम में जाता। अब पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में, अब बढ़ते हुए, अब सबका निकालने के बाद पता करके अवरोही क्रम में लिखना है। मतलब 7, 6, 12 और 24 का लासा निकालना है हमको। 2, 7, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 12, 2 से फिर करेंगे 7, 3, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 3, 7, 1, 1, 2, अब फिर तो 7, 1, 1, 1, अब 7, 1, 1, 1 और 1, यानी 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 7 24, 7 7 चौक 28, 2 2 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 16, 168, यानी 168। अब 168 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 और 24 चौको 96, एक हो गया। दूसरा 168, अब करेंगे 6 का, तो 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 4 और 6 सते 48, 6 सते 42, 6 अठे 48, 48 28, 28 का गुणा 5 में करेंगे तो 28 पंचे 8, 8 पंच 40, 5 गुना 10 14, यानी माइनस का 140/168। अब तीसरा 168 का 12 में करेंगे तो 12, 1 और 4 उधर आता है तो 12 चौक 48, यानी 14 और 14 ती 42, माइनस का 42। अब 24, तो 24 सत्ते 168 और 7 का गुणा 11 में, यानी 77/168। अब इसको हमको लिखना है अवरोही, मतलब क्या काम है कि घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए, अवरोही का मतलब घटते हुए। तो पहला क्या लिखेंगे? 4/7, पहला हो गया, पहला हमारा हो गया 4/7। दूसरा माइनस का 42/68 होगा, तो 42/68 हमारा क्या है? माइनस का 3/-12, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हम लिखेंगे माइनस का 177/24, माइनस का 42 के बाद ऊपर जाएंगे तो 77, 77 का 68, माइनस 77/168 का लिखेंगे 11/-24, और चौथे लास्ट में लिखेंगे माइनस का 5/6, 140/68। तो ये हमारा आंसर होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।